नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये थोड़ी सी अजीब सी जगह में आया हूँ, बैठा हूँ। एक्चुअली ये देख सकते हैं आप, पूरा पॉन्ड है, फ्रोज़न। तो इधर आए थे तो क्या नाम है, अपनी नॉर्मल जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल, उसके लिए तो एक वीडियो बना ली। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ इधर ही कर सकते हैं। तो टॉपिक निकल के आया जो भी है, खैर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक निकल के आया जो मेरे दिमाग में वैसे बहुत दिनों से है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अभी एकदम से कुछ आ गया दिमाग में, बट मैंने सोचा कि दिस इज़ अ राइट प्लेस टू एक्चुअली मेक अ वीडियो अबाउट इट। क्योंकि जो टॉपिक है, पहले उसके बारे में बताते हैं। टॉपिक जो है वो है जड़ प्रकृति और जागृत प्रकृति। बड़ा ही धमाकेदार, मतलब हिंदी में है। सुनने में आपको लगेगा थोड़ा सा, बट मैं इतना हिंदी ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट क्योंकि टर्म बड़ा ही अच्छा है तो बोलना बनता था। तो जड़ प्रकृति का मतलब होता है जो अनकॉन्शियस, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो अनकॉन्शियस ही है। बट बिकॉज समथिंग, आई मीन, एवरीथिंग हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट, वेदर इट्स अनकॉन्शियस अबाउट इट, बट स्टिल जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसको मैं बोलता हूँ। जो जड़ प्रकृति है, जो अनकॉन्शियस नेचर है, और जो जागृत प्रकृति है, जो कॉन्शियस नेचर है, उसमें क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से कैसे नोटिस किया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बिकॉज पीपल गेट बोर्ड इफ़ यू टॉक अ लॉट अबाउट दिस स्टफ, बिकॉज everybody cannot actually understand, some sort of like these sort of things. But then I still want to talk about it because things actually, I mean, जो बोलो फिर वो निकल जाता है दिमाग से, फिर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लाइफ होती है, एंड you actually lose track. I had this I had this habit of writing down few years ago, but then it didn't. I'm not very fond of like writing or reading stuff. So that's why I like this. Making videos. तो चलो फटाफट थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि ठंड भी बहुत है। आई डोंट वांट टू सिट हियर फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज सनसेट भी होने वाला है, जैसे आप देख सकते हो। तो जो दिमाग में मेरे चल रहा था बहुत दिनों से, एक ये टॉपिक था, जड़ प्रकृति और जागृत प्रकृति, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली दुनिया का जो सबसे खतरनाक डुअलिटी है वो है प्रकृति और परमात्मा। तो परमात्मा इज़ गॉड, है ना, और प्रकृति इज़ नेचर। तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं आपके, और अब्राहमिक क्या, मैं तो कहूँगा हिंदू रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ है, दिस सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा की लाइक गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड, कि भगवान ने ये संसार बनाया है। तो ठीक है, मान लेते हैं, हाँ, मानने में कोई बुराई नहीं है चीज़ों को, अनलेस आप रेडिकल हो जाओ। और चलो उसके बारे में भी बात नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा, यार मैं डेविएट हो जाता हूँ टॉपिक से कभी कभी, हमेशा ही। तो जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस नेचर का है इंसानों के दिमाग में, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वर्ड, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज़, कि इंसानों को सारी दिक्कत है इंसानों के दिमाग में, और किसी के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को लगता है जो जड़ प्रकृति है, और जो प्रकृति इन टोटल है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, इफ़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड what is the difference between us and the nature, first of all, and then we would talk about the god. तो पहले हम बात करते हैं कि जो प्रकृति भी है, और ये मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, मैंने कोशिश करी थी ढूंढने की, मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा मिला नहीं। मे बी आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू रिसर्च अबाउट इट, बट एनी थिंग आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो इज़ समथिंग दैट केम विद इन फ्रॉम मी, एंड मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, एक्सपीरियंस होते रहते हैं, और रियल लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, तो मतलब मुझे आइडिया एक लग जाता है, देन आई कम टू अ कंक्लूजन एंड से थिंग्स। तो अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो टोटली दिस इज़ माई ओपिनियन, एंड इट्स ओके टू लाइक लाइक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, दैट्स फाइन, एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू इट। बट देन चलो अभी मैं बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके की प्रकृति होती है। प्रकृति इज़ डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू नेचर, जो नेचर हम अपने अगल बगल देखते हैं, एंड मैं अभी स्पेस और टाइम और इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दैट इज़
समथिंग वेरी हार्ड टू इवन एक्सप्लेन एंड कॉम्प्रीहेंड एट द सेम टाइम। तो अभी बात कर लेते हैं जो नेचर है, जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, है ना, हम लोग का जो नेचर है लोकल, उसके बारे में बोलता हूँ। तो जो हमने स्प्लिट सबसे बड़ा क्रिएट कर रखा है वो है कि हम अलग हैं, नेचर अलग है। बट अल्टीमेटली इफ़ यू सी, यू आर मेड अप ऑफ नेचर, ठीक है। एंड बहुत सारे धर्म और ये सब ये वाली बात बोलते हैं कि यू आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर एंड यू नो लाइक स्टफ लाइक दैट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो स्प्लिट जो है हम लोगों का, यार एक टोपी पहनना तो बहुत ठंड हो रही है। तो सबसे पहले जो हम लोग का स्प्लिट है, यहाँ पे इस स्प्लिट को ख़त्म कर दो कि यू आर डिफरेंट दैन नेचर। आई एम नॉट गोना गो इन टू एब्सोल्यूटनेस ऑफ योर सेल्फ फॉर नाउ, बट देन लेट्स जस्ट अज्यूम, बिकॉज यू आर नॉट योर सेल्फ, यू नो। आई मीन जो हम लोग, जो आप और हम जो नॉर्मली अभी हैं, वी आर जस्ट बेसिकली फंक्शनिंग अपॉन आर इंस्टिंक्ट्स, है ना। और मैं उस यू की बात नहीं कर रहा हूँ जो दैट विच रिमेन्स अनचेंज्ड और स्टफ लाइक दैट, क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक सरफेस लेवल स्टफ। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये होगी, तो जड़ प्रकृति जो है अनकॉन्शियस नेचर है, और कॉन्शियस नेचर है जिसमें हम लोग आते हैं। तो एक, आई डोंट नो ये कैसे नेचर ने किया, अगर मैं बताऊंगा भी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझाना। बट मुझे लगता है नेचर ने, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि नेचर ने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है, कम से कम हम इतना सच मानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इंसान इज़ द ज़नीथ ऑफ द कॉन्शियस बीइंग, ठीक है। इतना तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको तो यही लगता है, तो हम मान लेते हैं इसको कि वी आर द ज़नीथ ऑफ द नेचर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि भाई लोग समाधि लगा लेते हैं, दे बिकम गॉड एंड यू नो लाइक स्टफ लाइक दैट, जो योगी एंड स्टफ लोग होते हैं ये लोग। तो ठीक है, मान लेते हैं एक बार को, इट्स देयर इज़ नो हार्म टू बिलीव इन दिस स्टफ, ठीक है। तो मेरा मतलब पूरा पर्पस ये है वीडियो बनाने का कि मतलब मैं एक चीज़, पहली बात तो ये बता दूं लोगों को कि वी आर नेचर, बट वी आर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द नेचर इटसेल्फ, ठीक है। और देर इज़ टू काइंड ऑफ नेचर इन माई एक्सपीरियंस। एक नेचर विच इज़ अनकॉन्शियस, जस्ट लाइक दिस बेंच ओवर हियर, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। मतलब इस दुनिया में ही बनी है, ऐसा तो नहीं है कि किसी और दुनिया से आई है, जो भी हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी इसका मटेरियल है, अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर, ठीक है भाई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस प्लांट से कम नेचुरल है, बट इट इज़ नेचुरल, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, क्योंकि हमने चाहे प्रोसेस करके ये बनाई है, लेकिन अल्टीमेटली इट केम फ्रॉम दिस, सो इट इज़ दिस, ठीक है। तो ये है अनकॉन्शियस नेचर टू माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई मीन मुझे नहीं पता कि ये कितना कॉन्शियस है। देखो सबसे पहली बात, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अबाउट एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस बेंच, but then I can also not understand the perspective of any other thing which I see in the world. But then I can only, you know, like there are a lot of questions and paradoxes when I say things, but it is the way nature works. I mean, it is ultimately it's my perspective explaining you things, है ना। तो हो सकता है बहुत लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो एक बार मैं फटाफट ब्रीफ में आपको बताया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ नेचर इन माई एक्सपीरियंस अभी तक जो मुझे लगता है। पहला है अनकॉन्शियस नेचर, दूसरा है कॉन्शियस नेचर। कॉन्शियस नेचर में हम लोग आते हैं जो चलते फिरते, जो आप लोग को दिख जाते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, कुत्ता बिल्ली, है ना, और जितना भी लिविंग बीइंग जिसको हम मतलब डिफाइन करते हैं, बर्ड एंड स्टफ, तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्शियस नेचर में आते हैं। इनके पास सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है दैट दे कैन मूव, और मे बी अल्टीमेटली जो हाइव माइंड है, it wants itself to experience like this in a certain way, maybe, I don't know. There are a lot of questions and I can never come to a conclusion because there is no conclusion. And ये बहुत बढ़िया एक बात मैंने कभी सुनी थी कि the more you know, the more you understand that you know nothing, which is absolutely right. कि मतलब आप जितना आपको लगे कि आपको ये पता है, वो पता है, ये सब यार कहने की बात है। क्या पता है, कुछ भी तो नहीं पता है ना। तो दोस्तों मतलब आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि ये साला क्या ही वीडियो बना रहे हो, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आप लोग जो क्वेश्चन
आपके दिमाग में होगा यार, जो ढूंढना चाह रहे होगे, हो सकता है कि वो आंसर हो गया, हो सकता है ना भी हुआ, हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो गया, आई डोंट नो। बट आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो कि मैं एक चीज़ ज़रूर मतलब आपको बताऊं कि पहली बात तो हम लोग ये स्प्लिट जो क्रिएट करते हैं ना गॉड और नेचर में, दैट इज़ वेरी स्टूपिड इन अ वे। और मुझे ऐसा लगता है अभी के हिसाब से, डेफिनेटली मुझे ही नहीं पता कि मैं आने वाले सालों में ये बात फिर से कहूँगा कि नहीं, हो सकता है मेरी बात बदल जाए, बट मुझे अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति और परमात्मा इज़ लाइक जस्ट लाइक इज़ द सेम थिंग, है ना, ये एक ही चीज़ है। इट्स ऑल्सो अबाउट योर परस्पेक्टिव एंड भाड़ में जाए परमात्मा, यार मैं तो कह रहा हूँ आप अपने आप को ही जान लो, परमात्मा से क्या मतलब है ना, गॉड की ऐसी गॉड से क्या मतलब है, अपने आप को तो जान ले इंसान। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं।